हेलो व्यूवर्स, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ पैदाइश 28 बाब पढ़ूँगी। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। उठकर फदान अराम को अपने नाना बतूएल के घर जा और वहाँ से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। और कादरे मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे ब्रोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों। और वो इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी तेरी मीरास हो जाए। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वो फदान अराम में लाबन के पास जो अरामी बतूएल का बेटा और याकूब और यीशु की माँ रिबका का भाई था। बस जब यीशु ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दवा देकर उसे फदान अराम को भेजा है ताकि वो वहाँ से ब्याह कर लाए, और उसे दवा देते वक्त ये ताकीद भी की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर फदान अराम को चला गया। और यीशु ने ये भी देखा कि कनानी लड़कियाँ उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं। तो यीशु इस्माइल के पास गया और मोहलत को, जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी और नबायूत की बहन थी, ब्याह कर उसे अपनी और बीवियों में शामिल किया। और याकूब बेरसबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सिरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़रों की मानद होगी, और तू मशरक़ और मगरब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊँगा। और मैंने तुझसे कहा है कि जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा कि ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतिल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मेरे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, मैं दिल के था गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ। प्यारे खुदावंद, इन खूबसूरत लम्हों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ और इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद तेरी तारीफ़ करती हूँ। तू अपने कलाम को खुदावंद तू नाज़िल फरमा कर खुदावंद तू हमारी तरबियत करता है, हमारी नसीहत करता है। खुदावंद अपना कलाम हमें सिखाता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हमने सीखा
کہ खुदावन जो खुदावंद इसहाक ने अपने बेटे को बरकतें दी खुदावन, और उसने जब उसे अपने मामू लाबन के यहाँ भेजने का बोला और उसे ताकीद की कि तू कनानी औरतों को ना ब्याना बल्कि अपने मामू की बेटियों में से किसी को ब्याह लाना। और खुदावन जब वो मैदान में लेटा था खुदावन तूने उससे ख्वाब और रोया में कलाम किया, और खुदावन जो वादे तूने उसके बाप इब्राहिम से किए थे खुदावन वो वादे तूने याकूब को याद दिलाए। और खुदावन तूने कहा याकूब को कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा और तू कामयाब होगा। खुदावन तेरे वादे हमेशा सच्चे हैं, तेरे वादे हाँ के साथ हैं। खुदावन तू सादकुल कौल है, तो अपने वादों को कभी नहीं भूलता मेरे ज़िंदा खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जो तूने वादे अपने बंदा याकूब के साथ किए खुदावन वो वादे आज भी जारी हैं, वो बरकतें आज भी जारी हैं। और खुदावन तेरा हाथ आज भी कौम बनी इसराइल के साथ है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, हम तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने हमें भी खुदावन तन्हा नहीं छोड़ा। खुदावन तेरा हाथ हमारे ऊपर है खुदावन, तूने हमसे इतना प्यार किया है कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया खुदावन। और खुदावन जब हम ऐन बदकार थे, बदी में थे खुदावन, तो तूने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया खुदावन। हम इंसान है ही क्या, हमारी औकात ही क्या है खुदावंद, हम महज मट्टी का बुत है, मट्टी के ज़र्रे हैं खुदावंद जो आज हैं और कल मट्टी में ही मिल जाएंगे। मेरे पास खुदा तूने इतना हमसे प्यार किया है कि शायद ही कोई हमसे करे। और खुदावंद जिस तरह तेरी बरकतें याकूब के साथ हैं खुदावंद, उसी तरह तेरा फजल आज हमारे साथ है खुदावंद। तेरा फजल हर वक्त हमारे ऊपर जारी रहता है खुदावंद। ये तेरी मोहब्बत नहीं तो और क्या है खुदावंद। तू हमें भी तौफीक दे, हम भी खुदावंद तुझसे उतनी ही मोहब्बत रखें खुदावंद जितनी मोहब्बत तूने हमसे की है मेरे पाक खुदा। और हमें तौफीक दे के खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मोहब्बत अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे कलाम पर अमल करो, मेरे हुक्मों पर चलो खुदावंद। तू हमें तौफीक दे। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद जितने लोग इस दुआ में शामिल हैं खुदावंद पाक खुदा, तो एक एक ज़िंदगी को खुदावंद तू बेदार कर, तैयार कर प्या पाक खुदा, कि वो तुझसे मोहब्बत रखें और वो तेरे हुक्मों पर चलें, तेरे आइन पर चलें, तेरे कलाम पर अमल करें खुदावंद, ताकि वो जो तेरा फजल का दौर हमारे लिए जारी है वो हमेशा हर ज़िंदगी पर जारी रहे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। यस माय जीसस लॉर्ड, तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। जितनी ज़िंदगियाँ इस दुआ में शामिल हैं, बच्चे बड़े सबको मेरे पाक खुदा तू कसरत की बरकतें दे। और मेरे ज़िंदा खुदावंद जो ज़िंदगियाँ अभी तक तुझसे दूर हैं उनको भी अपनी कुर्बत में लेकर आ पाक खुदा। हर ज़िंदगी तुझे कबूल कर ले खुदावंद, और हर ज़िंदगी खुदावंद तेरे उस वादे में शामिल हो जाए कि जो वादा खुदावंद तू चाहता है तो अपने लोगों को कसरत की और हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है खुदावंद। हर ज़िंदगी इस कलाम के वसीला से, इस दुआ के वसीला से बड़ी बरकत पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।